ठीक है। तो फिर आप लोगों को लगेगा डिफरेंस है जी, वहाँ अच्छा है, यहाँ बेकार है, यहाँ तेज है, वहाँ स्लो है। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि लॉग में अगर b की पावर q है और a की पावर p है तो p न्यूमरेटर में आएगा, q डिनोमिनेटर में आएगा, और हमारे पास ये b और a बन जाए। बड़े काम की प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकल सी काम आती है ये, कई बार, बहुत बार आती है, बहुत ज्यादा। इसके बाद एक एक चीज और भी थी, मैं मिस कर रहा हूँ। हाँ, वो ये था कि जैसे लॉग है, b है, a है, तो इनको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, लॉग a अपॉन में लिख सकते हैं लॉग b। ठीक। और कोई मैं मिस कर रहा हूँ तो बताओ, कोई और चीज मिस हो गई होगी तो मैं सोचा इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। बाकी आप लोग नोट करते, अगर आप नोट नहीं करोगे तो ये होने वाले नहीं है आपसे। ठीक है, नोट आपको जरूर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कहते हुए इसे सिंप्लीफाई करो। कर सकते हो, नहीं कर सकते, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। ए, लो ऑप्शन दे देता हूँ, कोशिश करोगे? अच्छा, कौन ऐसा बच्चा जो कहेगा सर मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं लग रहा क्या होगा। 0 1 2 3, चलिए जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर मुझे 1 मिनट में आंसर नहीं मिले तो मैं अपने आप समझाना शुरू कर दूंगा। 15 सेकंड हो चुके हैं। 3 आंसर आए अभी तक मेरे पास। आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा। इट्स ऑलरेडी 30 सेकेंड्स गॉन। देखो यही हो ना वहां पर भी। 5 सेकंड बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड छोड़ के आओगे, करके आओगे, रोक के आओगे, क्या करोगे? 58 59 एंड डन। अब जिन्होंने नहीं करा उनके तो 0, जिन्होंने करा गलत हो गया उनका -1। अब मैं नाम मेरे को पता नहीं है तो इसलिए किसी को अटेम्प्ट करने से भी मत घबराओ। आप ये देखो, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? ब्रेक कर लिया। अब ऐसे में हम लोग इसमें बेस क्यों नहीं लिख रहे? तो जब हम ये मान लेते हैं कि भाई बेस सेम है सब में, तो लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, देखो मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। रिजल्ट शो हो रहा है, तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया है ना कि समझाना ही पड़ेगा। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, मैंने चैट में भी चेक नहीं करा है, देखो। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा log 3 9। सिमेट्रिकल है रिजल्ट, बिल्कुल रिजल्ट को देखिए। और आप देखो ये 3 की पावर 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो 2 आएगा न्यूमरेटर में, 1 आएगा डिनोमिनेटर में। तो ये 3 3 हो गया, दोनों सेम होने की वजह से ये 1 हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा 2। सो सी ऑप्शन वाज करेक्ट। हाँ जी बच्चों, दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर? बता दो मुझे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। यश, कैसे भी करो, कोई परेशानी नहीं है।
3 क्रॉस 3 करके भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। आप देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको फुल परमिशन है अपने क्वेश्चन को करने की। अब देखो मैं तुम्हें, देखो बच्चों मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इस बैच में जो बच्चे होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनके टारगेट में मदद करना मेरा फर्ज है। आईआईटी में तो टाइम को भी मैनेज करना होता है, बिल्कुल मैनेज करना होता है, बट अभी पहले हम एक्यूरेसी पे जाएंगे, फिर टाइम मैनेजमेंट पे आगे चलेंगे। टाइम है थोड़ा सा हमारे पास, कहते हैं एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो अगर एक्स की वैल्यू निकालने की बात आती है बच्चों, तो अभी अभी मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने नोट नहीं कराया तो बेटा आप लोग देखो परेशान हो गए। तो ये आया x-1 का स्क्वायर, देखो ट्राई करते रहो करते रहो, आप लोग करो ट्राई। चलो ठीक है, मैं ऑप्शन लिखता हूँ फिर, ठीक है। आप लोगों को पूरा 1 मिनट मिलेगा, आप लोग स्टार्ट हो जाओ, तब तक मैं ऑप्शन बनाता हूँ इसके। ये भी अच्छी बात है कि भाई एक मौका तो मिलना चाहिए, ठीक है। चलो पोल भी चाहिएगा फिर आपको। इस बैच में पोल की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा। ऑप्शन शिवम, मेरे लाल, ऑप्शन आप पोल करो पोल। यतिन मेहनत कर रहे हो बेटा, मेहनत कर रहे हो। इसी वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। टाइम पूरा मिलेगा, 43 सेकंड हुए अभी आपको, 1 मिनट तो मिलना ही मिलना चाहिए देखो हर क्वेश्चन में। सी वाले बच्चे बहुत मेहनती हैं, ए वाले भी मेहनती हैं। एंड पोल एंड, ठीक है, दिस इज योर रिजल्ट। आप चेक करें, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। चलिए, अब हमने देखो इसको सॉल्व किया, x-1 इक्वल टू आया +-3। अभी देखते हैं अभी देखते हैं अभी देखते हैं। तो अगर मैं 3 लूंगा तो 3 + 1 आएगा, और अगर मैं -3 लूंगा तो -2 आएगा। तो x की वैल्यू 4 आएगी या -2। बट आप देखो अगर मैंने यहाँ पुट करी वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो 4 - 1 3 आता है, जो 0 से ग्रेटर है। लेकिन -2 पुट करता हूँ तो ये 0 से ग्रेटर आना चाहिए था, बट ये नहीं है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो माइनस के नंबर की परमिशन नहीं होगी। तो आंसर इज ओनली, आंसर इज ए ओनली। हर्षित कह रहा है सर सॉरी सी, उसने पहले ए लगाया था। मैं ए वाला हूँ सेक्शन ए, वो नेगेटिव हो नहीं सकता, मेरा सबमिट नहीं हुआ पोल, मैंने ऑप्शन ए लगाया था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता सबमिट नहीं हुआ। हाँ ट्रैक्टर हमारा सही है बिल्कुल। बाकी बताओ भाई, क्या ये पता भी तो लगना चाहिए कि ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा ये सारा क्वेश्चन। शिवम, तुम कुछ पूछ रहे थे बेटा, आप बताओगे। तो कुछ बच्चे फंसे जाल में, बहुत बढ़िया। एक बच्चा पोल नहीं कर रहा, भाई जल्दी बताओ कौन है। यस, चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक नया क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि लॉग बेस टू x+1, अभी चैट बाद में पढ़ेंगे, जो भी कोई कुछ लिख रहा है थोड़ी देर में नंबर लगेगा, x-1 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन ए
शुरू हो जाओ, आपका वक्त शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी, कैलकुलेशन टाइम आपको मिल गया है। जब हमने क्वेश्चन लिखा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ओके 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 ओके, अच्छी पोल दे देते हैं आप लोगों को, पोल दे देते हैं भाई। यस, बहुत बढ़िया विशु। ओके, नव्या, कोमल, या दे रहे हैं बेटा, पोल दे रहे हैं, दे रहे हैं। शोभित, तुम ये देखना मैच में टाइम कैसे भागेगा, कम पड़ जाता है टाइम। चार बच्चे बचे हैं, भी बताओ जल्दी से। 40 सेकेंड्स हो चुके हैं, अभी 20 सेकेंड लेफ्ट है, चलो टेक योर टाइम। देखते हैं भी क्या लग रहा है क्या नहीं कर रहा। एक बच्चा बचा है भाई, कौन रिप्लाई नहीं कर रहा, नाम निकालें उसका। यस, डन। बिल्कुल लास्ट में करता है, इसका मतलब आईआईटी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कह सकते हैं कि भाई आपको 1 घंटे में ही तो मिलेगा आपको क्वेश्चन करने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो जब आप लोगों ने इसे सॉल्व किया बच्चों, तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से फिर लॉग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, टू का क्यूब आया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आया। तो एक्स की वैल्यू 3 भी बनती है, -3 भी बनती है। बट अगर माइनस पुट करा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी परमिशन नहीं है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो आंसर इज 3। अब ये बताओ, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? क्वेश्चन मिलते हैं जहां तक मैंने सुना है, नहीं नहीं यस ऐसा नहीं है। 25 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा मिलेगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा मिलेगा, 10 सेकंड नहीं मिलेंगे, 25 क्वेश्चन 1 घंटा। और 50 to 55% पे आपका नंबर आ जाएगा। कट ऑफ रेडी है आपकी मैथमेटिक्स के लिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और भी आराम से हो जाएगी। तो अगर 25 क्वेश्चन नहीं मानते चलो, आपका टारगेट 15 क्वेश्चन का है, दैट्स इट। अब 15 क्वेश्चन और 1 घंटा 4 मिनट है, 4 मिनट है। आपके 25 क्वेश्चन में से आपको आपको करने 15, 15 सही। इनका टेस्ट भी होगा, इनका टेस्ट भी होगा, बिल्कुल टेस्ट बनाएंगे। टेस्ट के लायक बन जाओ अभी थोड़ा सा। अभी मुझे लग रहा है टेस्ट लेना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, है ना। अभी थोड़ा तैयार तो करा लें आप लोगों को, तो टेस्ट भी ले लेंगे, ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक नई कहानी। सर अगर मैं इसमें फुल आए तो हो जाएगा आईआईटी में? नमन, देखो जो तुम्हारे हालात हैं, बिल्कुल फुल आए तो आईआईटी दिल्ली बॉम्बे जो चाहोगे वो मिलेगा। एनडीए भी निकल, एनडीए तो यूं निकलेगा लेफ्ट हैंडेड। एनडीए में तुम कहोगे ये क्या हो गया। सर 20 का है, मिनिमम 5 गलत भी हो सकते हैं। 20 है, 25 है, 25 है क्वेश्चन तो 5 गलत हो सकते हैं। ये अच्छी रणनीति नहीं है, मैं तो कहता हूँ जो करो करेक्ट करो, पर जो भी है रिजल्ट लाओ। चलो पहले देखो, इस बारे में डिस्कशन बाद में रहेगा, 25 ही होते हैं बिल्कुल। क्वेश्चन है, लॉग 5000, लॉग 1000 बेस 5, बोलने का तरीका गलत है, कितने घंटे मैच करना है? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन, अभी बताते हैं। एंड लॉग 7 2058, कौन बड़ा है? कौन सा ऑप्शन सही है? ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है?
ठीक है, पोल तैयार। बस बेटा मुझे क्या है कि देखो लास्ट ईयर मैंने ये बैच नहीं पढ़ाया, इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे बच्चों में थोड़ा सा जब लगता है ना कि स्पार्क है, तो मैं इस बैच को ऑन कर देता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाता फिर। अब तुम्हें कितना स्पार्क नजर आता है इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में, थोड़ा सा शेयर कर सकता है। इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किस बुक से करें, मैं आपको बेटा असाइनमेंट दे दूंगा, उससे हो जाएगा, आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करनी है तो फिर भी मैं बता दूंगा, आप आरडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव परचेज कर सकते हैं, आरडी ऑब्जेक्टिव परचेज कर लो, बहुत रहेगी, बहुत है। ओनली 15 seconds आर लेफ्ट। अरियन भाई बेटा, शिवम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। अब एक बुक पूछते तो बता देता हूँ, एक सेकंड उससे काम शुरू हो जाएगा। 4 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, जल्दी करो भाई, एंड योर टाइम इज ओवर। ठीक है, तो दिस इज योर रिजल्ट, चेक कर सकते हो क्या कहानी है, मैं बताता हूँ। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को समझना, आपके सामने पेश है। लॉग का मतलब वैसे होता पावर है, पावर। अब 1000 है, तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 125 8 जा। किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता देना, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हो इसको। और अगर हम 2058 को करें, तो 2058 को तो करके देखना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 10, यस यस नमन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 3 3 या 9, अब 343 तो आपका क्या होता है, आपको पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता, 7 का क्यूब होता है। अब ये मेरे पास आ गया log 5 5 का क्यूब प्लस log 5 2 का क्यूब। दूसरे वाले को भी देखते हैं, तो ये आ गया log 6 और log 7 के बेस पर 7 का क्यूब। आप ये देखो, ये 3 आगे आएगा तो बन गया 3, और मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। आप देखो यहाँ पर भी 3 आ गया, तो एक बात तो पक्की है कि भाई 3 3 से तो कंपैरिजन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक्चुअली हमें किस किस को कंपेयर करना है, हमें करना है log 8 बेस 5 को और log 6 बेस 7 को। अब देखो 5 की कितनी पावर लेके 8 आएगा, 7 की कितनी पावर लेके 6 आएगा, आपको पता है ये नंबर 1 से लेस आएगा, क्योंकि 1 पावर से 7 आता, तो ये आएगा लेस देन 7, लेस देन 1। और 5 की पावर 1 होती तो 8 आ जाता, लेकिन ये तो 5 की पावर 1 होती तो 5 आ जाता, पर ये 8 है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोर देन 1। तो आप देखो, दिस नंबर इज ग्रेटर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और मैं जानना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ में आई बात या नहीं आई। पेन चलाते रहना, नोट करते रहना। मेथड, तरीका, इसे हम ट्राइको नोमी बोलते हैं, बट इस बारे में भी चलो बाद में क्या क्या बताएं बेटा, अभी थोड़ा सा इंतजार करते हो, सब आता जाएगा, सब बताते चले जाएंगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को याद तो कराया था जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सर, ये क्वेश्चन साइकोलॉजी से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अंदाजा, एस्टिमेशन बोलते हैं उसको शिवम, कि ये इरेशनल है, ये करा चुका हूं मैं, आपको प्रूव करा चुका हूं या नहीं, ये प्रूव करा चुका हूं या नहीं करा चुका, जल्दी जल्दी बता दो।
ठीक है, हो चुका। अरे ये क्वेश्चन अक्कर बक्कर से भी हो जा रहा, ऑलरेडी डन। ठीक है, हटाओ इसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास log 3 base 2, log 4 base 3, log 5 base 4। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और लास्ट में चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। n+1 इज इक्वल टू 12। कहते हैं n की वैल्यू बताओ। चलो, मैं पुल तैयार करता हूँ, आप कैलकुलेशन तैयार करो। बहुत बढ़िया। अब मेरा टाइम, अब पुल का टाइम स्टार्ट होता है यहाँ से तो। सर इसमें प्लस ऐड में करना है, प्लस ऐड में करना, ये ऐसे है। यश मैं समझा नहीं बेटा, क्या कह रहे हो आप? मेरी समझ में नहीं है ये बात। आंसर किसने दिया है अभी ये कौन दो जरा बताना जल्दी जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखना। अभी दो बच्चों ने, तीन ने आंसर दिया है, दो बच्चों ने आंसर किसने दिया? ओके हर्षित, कोई और दूसरा कौन था? बात कट, सही जा रहे हो बेटा, बढ़िया आंसर था। क्या गलत लग रहा है, क्या गलत लग रहा है बेटा? कौन सा ऑप्शन दिया है, मैं शेयर कर दो ना, मैं देख लूंगा। टाइम है भी हमारे पास, 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा इस क्वेश्चन में मैं आपको। ओके चौबीस। ओके श्योर है, मतलब तुम्हें लग रहा है ऑप्शन गलत है? चलिए जी, आई थिंक बच्चों ने अटेम्प्ट करा, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करा जिन्होंने भी करा है, बहुत बढ़िया करा है। मैं रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा, आप लोग देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्या हुआ इसमें। तो बेसिकली हुआ तो ये है बच्चों, जहां तक मेरी उम्मीद है कि आपने शायद, क्योंकि जब लॉग मल्टीप्लाई में आता है तो उसे सोल्व करने के एक तरीका ये भी होता है कि वो कैंसिल हो जाए। तो आप लोगों ने जब किया इसको, चलते गए चलते गए चलते गए, तो हमारे पास n+1 आया, और अपॉन में लॉग n आया। ठीक, अब यहाँ पे कैंसिल होते जा रहे हैं, कैंसिल करते हैं थोड़ा सा। यस, देखिए जरा, ये कैंसिल होते जा रहे हैं, ऐसे कैंसिल हो रहे हैं, इस डिजाइन में कैंसिल हो रहे हैं। तो आपके पास कौन कौन बचेगा फिर? आप देख सकते हैं आपके पास बचेगा फिर, न्यूमरेटर में तो बचेगा, हमने टीप लिया आपका आंसर। ओके, कोई बच्चे कहते सर हमने ऐसे ही किया था, आप टीप लो। तो ये देखो टीपना पड़ जाता है, क्योंकि गुरु गुड़ रहे चेले चीनी हो गए। बहुत बढ़िया बेटा, ये बताओ कुछ कॉन्फिडेंस बना कि नहीं बना? वो क्या लिख दिया ये?
लेकिन बहुत लंबा सफर है अभी। n+1 आ गया 2⁻12, तो n की वैल्यू आई 2⁻12 माइनस में 1। ऑप्शन हो गया हमारा बी करेक्ट। तो पूछा जाए, समझ में आया कि नहीं आया? अनम्यूट करना, ओके अनम्यूट करो। अनम्यूट ऑप्शन है बेटा, कर लो अपने आप को, कर सकते हो अनम्यूट। अनम्यूट की परमिशन है आपके पास? सर इसमें हमने ऐसे log 3 बेस 2 को हमने लिख दिया log 1+2 बेस 2। सर log 2 1 0 हो जाएगा और log एक टू मिनट टू एक वन मिनट हो एक मिनट, जाएगा। मैं समझ गया, मैं मिस्टेक समझ में आ गई मेरे। आपने इस 3 को लिख दिया 1+2 है ना? यस सर। अब देखो ऐसा करने से ये हुआ, लेकिन इसके आगे मैं क्या करूं? अब सर बताओ। अब ये log 2 ये 1+0 नहीं हो होता, गया। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है, लॉग में मल्टीप्लाई जो होते हैं ना वो प्लस होते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, ओके गलती समझ सर। में आ गई। यस। आगे से कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन में सांस ले लेंगे, उसमें हॉर्स पावर है। चलो जी, अच्छी बात है। एक तो तुम ऐसी ऐसी बात है बोलते हो मुझे समझ में भी नहीं आती। ठीक है, एक बात और बताते हैं भाई। भाई वैसे तो आप लोगों को पता है कि अगर 1 की मल्टीप्लाई मैं 3 तक करूं तो इसको हम 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं 10 तक तो इसे हम 10 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो अगर अगर मैं 1 से लेके 1 2 3 से लेके 1000 तक की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1000 फैक्टोरियल। अब तुम पूछ रहे हो सर ये आप क्यों बता रहे हो, हमारी क्लास में 2 बच्चे 11 के भी हैं भाई, तो उनके लिए बताया है, दिस इज फैक्टोरियल। तो हमारे पास एक नंबर है n, दैट इज 2020 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसका मतलब हो गया 1 से लेकर कहाँ तक की मल्टीप्लाई, 2020। तो अब हमें सॉल्व करना है बच्चों। 1/log बेस 2 n। मेरा बोलने का तरीका गलत है, पहले मुझे n बोलना चाहिए। इसके बाद log n बेस 3, दिस इज करेक्ट वे फॉर log। हम्म, और यहाँ पर आ गया log n बेस 2020। ठीक, कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हम्म, आंसर आना शुरू हो गया है। जो आंसर देते जा रहा है इधर मेंशन करना किसने करा है। ओके, तुक्के भी लग रहे हैं। तो बड़ी गलत वैल्यू आई है, बड़ी गलत वैल्यू आई है।
नमन सही है बेटा, बढ़िया। मित्तल, हर्षित, बढ़िया बेटा। यश वर्मा, सही आ रहा है आपका आंसर। आंसर डिस्कस कर सकते हो, मैं बताऊंगा नहीं, देखो अभी ग्रुप में, बट डिस्कस कर सकते हो। अपने अपने आंसर जो भी लिखे हैं, हमने 4 बच्चों ने आंसर किया है। यू नीड मोर टाइम, टेक योर टाइम, टाइम लो। चलो विशु, अपना आंसर बताना बेटा, क्या लिखा है अपने आंसर। 8 स्टूडेंट्स, यस। ओके, वापस करो, ठीक है। आर्यन सही आंसर, यश सही आंसर है, नमन सही आंसर। ठीक हो रहा है, कौन था? कोमल करेक्ट, हर्षित मित्तल इनकरेक्ट, नव्या करेक्ट। एक बच्चा बचा है भाई, बता दो कौन है। चलो, अब देखो, अगर मैं इन्हें ऊपर ले जाऊं, तो आप जानते हो जब ऊपर जाते हैं तो बेस, नहीं नहीं, तुक्का नहीं है, तुक्का नहीं है। आई नो योर आंसर इज नॉट तुक्का। पिछले वाले सब में यही वाला थोड़े तरीके से सॉल्व हुआ है। ओके, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बेस सबका सेम हो जाएगा। जब हमारा बेस सेम हो गया, तो लॉग जो प्लस में होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 के साथ, चलते 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 कहाँ तक आ गया? 20 तक। तो 1 हमने अपनी तरफ से लगा लिया, तो हमारे पास आ गया लॉग 20 फैक्टोरियल। और 20 फैक्टोरियल को हम n लिख सकते हैं, और हमारा आंसर 1 आ गया। अब ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी इस बैच में ऐसा भी होता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ाने लग जाता हूँ। अगर ऐसा हो रहा हो तो मुझे बता देना, शायद लास्ट क्लास में ऐसा हो गया हो, कभी कभी हो जाता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है आपको, स्पीड ब्रेकर अड़ा देंगे आप, बिल्कुल ये सही तरीका है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो स्पीड ब्रेकर अड़ा दो। सर और भी है लॉग में कुछ, नमन लो। भाई एक बच्चा कह रहा है सर लॉग में कुछ और है, अभी लो मेरे लाल, ये बात, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ p प्लस 3q, जहां पे p और q दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। आप यहाँ देखिए जी, इसके बाद क्या है? आपके पास p है, आपके पास q है, और वो भी अपॉन में। अरे रुक तो जाओ मेरे लाल, क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन तो सुन लो अभी। नमन एक बार बेटा, मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ जी, तो हमारे पास है p अपॉन q की वैल्यू है log 3/2 log 12/2 log 48/2 log 192/2 प्लस में 16, ठीक है।
माइनस रूट के बाहर log 12 में बेस 2, फिर log 48 बेस 2 प्लस में 7। बस हो गया, क्वेश्चन तो छोटा सा ही है, खत्म हो गया। चलो ठीक है जी। ऑप्शन देने की जरूरत है कुछ? ऑप्शन दूं कि ना दूं? दे देता हूँ, ऑप्शन तो बनते हैं भाई, ऑप्शन तो आपके बनते हैं। अरे करते रहो, कौन मना कर रहा है? लो, चल। हाँ भाई, जिस किसी को सरेंडर करना हो वो तुरंत सरेंडर कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि पोल वगैरह कितनी देर चलाना है कि नहीं चलाना। वैसे मुझे क्या लगता है सर, किसने कहा है लॉग में कुछ? अभी तो लॉग शुरू भी नहीं हुआ, मैं बताऊँ आपको, सच बता रहा हूँ, अभी लॉग शुरू है। मैं तुम्हें असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, चलो फिर ठीक है। अभी इक्वलिटी नहीं आई, पावर है, सब चीजें बच्ची हैं। आई थिंक मुझे मुझे अभी जो है निशो कुछ बेटा, बेस मतलब किस वजह से आपने बताया, ऐसा कुछ बताओगे कैसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, है ना, आप लोग समझ लेना, तो उसके बेस उसके बाद डिस्कस करेंगे कि भाई आप लोग की क्या राय है इसमें। अरे बेटा करने दो, मैं बता रहा हूँ टाइम खत्म हो जाएगा। चलो तुम मत देखो, एक मिनट, ओके भाई, तीन तीन बच्चों ने मुझे रोक दिया, ठीक है फिर रुक गया, हो गया ठीक। लो मैं रुक गया, मैं पोल दे देता हूँ ना फिर आपको। कौन कौन सा आंसर दे रहे हैं शेयर कर देना भी मुझे। दो बच्चों ने आंसर दिए, जिसका आंसर सही होगा वो समझाएगा हमको कि उसने कैसे किया। दो बच्चों ने आंसर दिए, बताओ भी कौन कौन है ये। ओके शोभित, शिवम, बताएंगे अभी बताते हैं। आप डिसाइड करना कि आपने जो आंसर निकाला था वो कितना सही था। और 15 सेकंड और है आप लोगों के पास, और ले लो, ऐसा तो टाइम मिल जाएगा।
तो फिर यही हमें और भी बतानी था बाद में, ज़्यादा टाइम है नहीं। चलिए ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने दिए आंसर। मैं बताता हूँ, आराम से देखिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल सीट पकड़ के, सीट को बिल्कुल अच्छे से पकड़ के देखिए था इस सॉल्यूशन को, तो बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। ये देखिए हमारे पास है log 3/2, फिर आया log/2 में इस 12 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3। फिर आगे log 48 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। फिर ऐसे log 192 को लिख सकते हैं हम 2 2 2 2 एंड 64 सीधा होता है ना × 3, और आया प्लस में 16। फिर यहाँ पर भी हमने log 2 लिखा 2 2 3, फिर हमने लिखा 2 2 2 और 3, और बाद में आ रहा है +7। ठीक है, तो ऐसा करने से मुझे क्या मिला है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा करने से मुझे मिल गया log के साथ 3 है और बेस 2 है, और ब्रैकेट में मैं कह सकता हूँ कि log 2 2 log 2 3, ऐसे log 2 2 2 2 4 बार। ठीक है, प्लस log 3/2। ये 4 बार वाली बात समझ में आई। ऐसे ही log कितनी बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 6 बार। तो मैं लिख सकता हूँ 6 log 2 प्लस log 3/2 और प्लस में 16, माइनस में 2 log 2 प्लस log 3, है ना, ये तो एक ब्रैकेट में है। और यहाँ से आया दूसरे वाले के लिए 4 log, ये आंसर हटा देता हूँ, इनकी क्या जरूरत है। आंसर आपको पता ही है 3 6 9 12 है। ठीक है, तो बाद में कह दो सर चीटिंग करी आपने, कुछ और लिखा था और हमसे कुछ और निकलवा दिया। ठीक है, और लास्ट में है प्लस में 7। ये है P/Q। इसके बाद देखो, ये जो log 2 3 हमें दिखाई दे रहा है ना बच्चों, बार 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 बार, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये ये तो इसे लिखने में मुझे बार बार दिक्कत हो रही है। ये कौन बच्चा गोली मार गया, पलटी मार गया। तो हमारे पास इसे लिख दिया हमने अल्फा, और ये है 1 1, तो बन गया 2 प्लस अल्फा। फिर आया 4 अल्फा प्लस, सॉरी, फिर आया 4 प्लस अल्फा। फिर आया 6 प्लस अल्फा। ठीक है, कोई भी कंसीडर कर लिया, नहीं नहीं कोई भी कंसीडर नहीं करा, सब जगह सेम है। देखो सबको हमने अल्फा लिख लिया,
और लास्ट में 16 भी है, ये रह गया था। log 3 को हमने कंसीडर करा है log 3 बेस 2 को माइनस 2 बचा अल्फा और 4 प्लस अल्फा। अरे बेस 2 लिखा नहीं है बट है वो तो, बेस 2 तो है ही ना, देखो ये रहा लिखा, मैंने कहा था लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, बेस 2 तो है ही सब में। ठीक है, और क्या रह गया मेरा, 2 प्लस अल्फा एंड 4 प्लस अल्फा, ठीक है, और प्लस में आया 7। ऐसे क्वेश्चन करके ये कौन बच्चा हमारा गायब हुआ है, पता नहीं। ठीक, पी अपॉन क्यू के इक्वल है। बच्चों अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को करने में करते थे, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और 6 अल्फा। हाँ ये तो गया होगा, ओके। और अगर 2 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा की मल्टीप्लाई करूं, तो अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा प्लस 8 प्लस में 16, यहाँ मल्टीप्लाई करी तो अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा, 16 का रूट 4 बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। इस बात के लिए फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। क्यों निकाल सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी निकालते हैं। ऐसा तो तुम्हें 5 का रूट निकालना हो, तुम उसे 1 प्लस 4 कर लो, 4 का 2 कर लो, 1 का 1 कर लो, आंसर 3 लिख लो। अरे कोई नहीं कोई नहीं, जब ज्यादा ध्यान लगा रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। अच्छा ये देख रहे हो, आप एक चीज पे ध्यान दो जरा, एक चीज पे ध्यान दो इस पे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा रिपीट हो रहा है। तो इसको तो हम और भी आसान कर सकते हैं, इसको बीटा लिख लो। बिल्कुल भाई, रिपीट हो रहा है, बीटा मान लो, बिल्कुल सही बात है। और बीटा प्लस 8 और प्लस में 7, हमारे पास बन गया बीटा स्क्वायर प्लस 8 बीटा प्लस 16 माइनस बीटा माइनस 8 प्लस 7। तो बन जाएगा बीटा प्लस 4 माइनस बीटा माइनस 1। तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अरे नमन, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे आगे लेके जाऊंगा तो ये 6/2 से भी आ सकती है, और आगे लेके जाऊंगा तो 9/3 से भी आ सकती है। और हमें क्या निकालना है, मिनिमम चाहिए। तो p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, तो p प्लस 3q की वैल्यू आप देखो कितनी हो जाएगी, p की जगह 3। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि क्वेश्चन कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया। चैट बॉक्स में बता दो बेटा अच्छे से, जो भी बात बोलनी है आपको। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो डेफिनेटली था ये, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है ये, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एडवांस में। लेकिन देखो इसमें मुझे मुझे इसमें 10th और 9th की जरूरत पड़ी बार बार। आप देख लो ये वाला जो फैक्टराइजेशन होता था, ये 10th के क्वाड्रेटिक में यूज होता था, कॉम्बिनेशन बनाते थे ना, दो ब्रैकेट का कंबाइन कर करके करते थे। बहुत बढ़िया। चलिए जी, ये भी आ गया समझ में, नोट तो कर ही लिया होगा साथ साथ में आपने। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एडवांस वाले इतने जाली बेटा सुनो, दुनिया के शौक, दुनिया की सारी खुशियां जो है वो आपके कदमों में आ जाएंगी एडवांस क्लियर करती। तो बेटा वो ऐसे थोड़ी किसी को भी कोई भी कर ले। अब मैं तुमको क्वेश्चन की लैंग्वेज तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे आती है। एडवांस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले आंसर आते हैं। देखो आपको, आपके साथ प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, आपको लेवल समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। मैंने पहले ही दिन कह दिया था इस बैच में मुझे 10 बच्चे ही दिखाई देंगे, 10 की ही जरूरत है। तो पहले दिन तो जोश जोश में देखा थे कितने सारे बच्चे आए थे, 30 थे। अगली क्लास में 20 हो गए। और अब क्या हालात है? अब वही 10 और 11 पे ही नंबर आ गया ना लास्ट में। फिलहाल 10 है। ये देखिए जी। तो मैं लॉग की कुछ कंडीशंस आपके सामने लिख रहा हूँ कि भाई अगर मेरे पास एक लॉग है, x बेस a है और इक्वल टू b आ रहा है, x और a आपके पॉजिटिव है और a आपका 1 नहीं है, तो आप लैंग्वेज समझिएगा। लैंग्वेज शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्या है। विच ऑफ द, ये देखो एक लाइन बोली अभी बच्चे ने हमारे, चाहे समझने के लिए जितना एफर्ट लगाना पड़े हार तो नहीं मानूंगा। बेटा यही जज्बा चाहिए बस। यही वो चीज है जो तुम्हारी जिंदगी के लिए पूरी दुनिया के सारे रास्ते खोल देगी। जब आप चाहोगे किसी भी कंट्री में रहना, आपको परमिशन होगी। आप अर्न करना चाहोगे, जो मर्जी बड़ा बिजनेस करना चाहो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और आपको क्या लग रहा है आपकी क्लास अल्टरनेट डेज पे ही लगेंगी? आपको एक्स्ट्रा क्लास भी देनी पड़ेगी बेटा मुझे। देखो आपको ये बताना है, ग्रीन कार्ड इजीली, ग्रीन कार्ड इनको ही मिलता है और किसको मिलता है ग्रीन कार्ड? भाई आईआईटी से बीटेक कर ली, क्या चाहिए? सब कुछ, पूरी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, आप हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ जॉब करो। सुनो भाई, इफ, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट। और मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब ये देखो, ए है, बी है, दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो x कैन बी रैशनल। कैन भी लिख रहा हूं मैं, x इज नहीं लिख रहा, x रैशनल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, a मेरा रैशनल है और b मेरा रैशनल नहीं है। आंसर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और x कैन बी रैशनल। अगली बात, a मेरा रैशनल नहीं है और b मेरा रैशनल है, तो x रैशनल हो सकता है। चौथी बात, a मेरा रैशनल नहीं है, b भी मेरा रैशनल नहीं है, और फिर भी x रैशनल हो सकता है। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं? मे भी करेक्ट, हमेशा नहीं है, बट कभी भी करेक्ट हो सकते हैं। एक वैल्यू के लिए भी करेक्ट हुए तो माने जाएंगे। ओके, अच्छा, ये पोल में थोड़ी गड़बड़ रहेगी, क्योंकि हमारा जो पोल है वो, एडिट कर देता हूँ मैं देखता हूँ। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड होल्ड करना पड़ेगा आपको। नहीं अब नहीं हो पाएगा। चलो आपको ना चैट बॉक्स में आंसर देने पड़ेंगे इसके, तो इसके आंसर चैट बॉक्स में देना पड़ेगा, मैं पोल नहीं दे पाऊंगा इसमें। हाँ, हमारा पोल सिंगल ऑप्शन के लिए है, मल्टीपल के लिए है नहीं। नमन लॉजिक दो बेटा, अनम्यूट करके। सर अगर ए और बी दोनों रैशनल तो एक्स रैशनल हो गई, जैसे लॉग एट बेस टू रैशनल है। अगर हम्म, ए रैशनल है और बी रैशनल नहीं है
तो सर तब भी एक्स रैशनल हो सकता है ऐसे सर। अब आंसर लॉग दो, ऐसे मतलब कोई वैल्यू दो। सर सर लॉग एक्स बेस रूट 7 इज इक्वल टू रूट 7 की पावर 1/4। तो सर इसमें जो एक्स होगा वो बताते रहो बेटा, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। सर लॉग एक्स बेस रूट 7 इज इक्वल टू 7। सर इसमें एक्स रैशनल होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। और सर ऐसे सी सी में अगर ए रैशनल है तो सर सी का भी ऐसे एग्जांपल ही होगा। ठीक है। और सर डी का तो सर जैसे मतलब अगर सर एक्स मतलब कोई भी जैसे सर लॉग एक्स बेस रूट 5 बोलो √5 लिया तुमने एक ही जगह। सर लास्ट वाला लास्ट वाला का देखो, क्योंकि ये शर्मा कह रहे हैं डी को छोड़ के सारे पॉसिबल है। आर्यन कह रहे हैं सी भी पॉसिबल है। हाँ तो मतलब ए बी सी पे तो 3-4 बच्चे आ रहे हैं हमारे। लास्ट वाले का आप एग्जांपल दोगे कि दोनों में से कोई भी नहीं है फिर भी आ गया? चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुमको पूरी शाबाशी, तुम सामने हो नहीं, देखा मैंने तुम्हें है नहीं, लेकिन तुमने बहुत बहुत ही बढ़िया आंसर दिए हैं। तो बच्चों देखो, क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है और आप थक भी रहे होंगे, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करा, इन्होंने कहा भी ए और बी रैशनल है। जैसे 2 लिया, ये दोनों हमने रैशनल ले लिए, तो नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, 3 ले लेते हैं। हाँ, तो अब देखो 8, ये तीनों रैशनल हो सकते हैं, यही बात थी ना पहली, तो ये तो सही हो गया। ए ऑप्शन के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ चुका है। बी ऑप्शन के लिए देखो, अब बी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि भाई ए ए ए आपका जो है, आपका रैशनल है, और बी आपका रैशनल नहीं है। ठीक है, ए तो हमने ले लिया रैशनल, और बी रैशनल ले लिया। तो मैंने क्या करा, 2 लिया, लॉग लिया, और मैंने 2 की पावर में एक इरेशनल नंबर लिया है। ठीक है, लेकिन इससे आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि a की पावर b इक्वल टू एक्स? अब a मैंने देखो क्या लिया है, 2, b मैंने क्या लिया है, इरेशनल, लेकिन मेरा x कैसा आया, रैशनल। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें a तो इरेशनल लेना है और b रैशनल लेना है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप √2 ले लो, लॉग ले लो, और हमें b को लेना है रैशनल। ठीक है, तो b को रैशनल लो, रैशनल लो, ऐसे ले लें। तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, अगर हम ऐसे लेते हैं तो √2 की पावर नहीं, इसे हम 16 ले, 4 ले लें, 16 ले लेते हैं, 16, इसे ले लेते हैं 16, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। और √2 की पावर 4 कितना होता है, रैशनल आ गया ये भी। अब आता है चौथा एग्जाम्पल, ये खतरनाक था। तो मैंने क्या करा, एक नंबर लिया √2। देखो ए और बी चल रहे हैं हमारे ये हम कौन से फॉर्मेट से कर रहे हैं इसको, कहाँ गया ये वाला से। तो ए की जगह तो लिया मैंने √2, इरेशनल हो गया। बी की जगह भी मुझे कोई इरेशनल वैल्यू लेनी है, तो बी की जगह मैंने ली, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या ये इरेशनल है या नहीं है? इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, ये अब भी इरेशनल है। ठीक, ओके, नहीं, इसको ऐसा करते हैं, हो गया ये क्वेश्चन, और आसान तरीका मिल रहा है ना। तो √2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है,
2 से गया 2 तो 2 आया, लॉग आया, 2 आया, 7 आया। फिर से देख लो x की वैल्यू कैसी आ गई। जबकि हमारा a इज रैशनल था, हमारा b भी इज रैशनल था, सिंप्लीफाई करने के बाद x फिर से रैशनल आ गया, तो हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जिसको जो ऑप्शन समझ में ना आया हो वो मुझसे पूछ लो अभी, ठीक है। a के लिए हमने क्या है, a में तो हमने ये वाला यूज करा है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, आप यहाँ पे भी ले सकते हो। जैसे a की वैल्यू मैंने 2 ली, 3 ली, 8 आ गया, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी वाले में दिक्कत लग रही है, ओके बी वाला बताते हैं। बी वाले में दिक्कत लग रही है तो मुझे ए लेना है रैशनल और बी लेना है इरेशनल, ठीक है। तो ए लेना है रैशनल और बी को लेना है इरेशनल। देखो ए मैंने लिया रैशनल और बी लिया मैंने इरेशनल, और 2 से 2 हो गया खत्म, तो मेरे पास 7 आ गया। ओके है कि नहीं ओके? हम्म। एक्स्ट्रा क्लास का बच्चे एक्चुअली ये था कि मेरी ना ड्यूटी लगी हुई है कोविड वैक्सीनेशन में, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। सर ये क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन है बट ये क्वेश्चन ऐसे, अब देखो भाई, आप एक बार मानो हमारे 12th वाले बच्चों, जो अभी अनम्यूट करके लड़का बोल रहा था, ये बच्चा इसका 10th का रिजल्ट भी नहीं आया है और इसने ये क्वेश्चन करा है तुम्हारे सामने अभी जो बोला, और यही एग्जाम्पल ऑलमोस्ट इसी तरह की वैल्यूज इसने सोची है। तो भी इसके लिए तो मैं, मेरी तरफ से बहुत शाबाशी, तालियां, इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सोचे, बड़ी जल्दी सोचे, बहुत तेज सोचे थे। मैं आपके साथ अगर चैट शेयर करूंगा तो देखना, क्वेश्चन पूछने के अगले ही मिनट में इसने ये चारों के चारों मुझे, हाँ डी को लेकर कंफ्यूजन था, बाकी तीनों बता दिए थे। यश वर्मा ने एकदम बताए थे, एक बच्चे ने और बताए थे, आर्यन राठी ने भी बताए थे, बिल्कुल आर्यन ने भी बताए थे इमीडिएटली। इन तीन बच्चों से एकदम ही आंसर दे दिए, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कोई सोचे कि यार हम नहीं दे पा रहे तो ये ऐसा होगा। भाई देखो, कोई चीज किसी को क्लिक करती है, कोई किसी को क्लिक करती है, लेकिन वाकई में इस क्वेश्चन का क्लिक करना, नमन तुम्हारे लिए बेटा बहुत अच्छी बात थी। बढ़िया क्वेश्चन था ये अपने आप में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी थी लेकिन दिख नहीं रही थी, आपको सारे नंबर्स के लिए सोचना पड़ा था, ढूंढने पड़ रहे थे नंबर। तो बहुत बढ़िया बात बेटा, आपको शाबाशी है सारे बच्चों को, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन कर रहे हो। उम्मीद है, देखो वैसे समझ में आया है कि नहीं आया, पोल कर लेते हैं जाते जाते, जाते जाते पोल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ये है देखो पोल का रिजल्ट। चलिए इतना ही करते हैं अभी, और